जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते बंद होने के बाद में हमें कोई किरण नहीं दिखाई देती है, उस समय पर अगर एक तिनका भी हमें सहारा दे देना तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस तिनके का सहारा पकड़कर ही हम उस कुएं से निकल जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ चमत्कारिक ग्रह स्थितियाँ यहाँ पर तिनका नहीं बल्कि आपको पूरा खुशियों का पहाड़ मिलने वाला है। तो ये ग्रह स्थितियाँ इस समय पर आपकी बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने को पहले ही बता रखा है कि 30 नवंबर को शुक्र जो है अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो पहले ग्रह स्थितियाँ मैं आपको बता देती हूँ। शुक्र जो है अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। धन भाव में आपके बैठे हुए हैं शनिदेव, राहु देव बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव में, गुरुदेव आपके बैठे हुए हैं सुख भाव में, केतु देव भाग्य भाव में और चंद्रदेव 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते रहते हैं। और शुक्र देव 30 नवंबर को यहाँ पर आपके कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर रहेंगे आपके 25 दिसंबर तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, क्योंकि आज का वीडियो ये शुक्र के मालव्य योग पर आधारित है। तो शुक्र का मालव्य योग, शुक्र किस चीज़ के कारक होते हैं? शुक्र आपके सुख के कारक होते हैं, भोग विलास के कारक होते हैं, आपके खान पान के कारक होते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, अच्छा रहन सहन। शादी विवाह के कारक भी शुक्र होते हैं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता के कारक भी शुक्र होते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता का कारक शुक्र होते हैं। धन में ज़्यादा इनकम के कारक शुक्र होते हैं। लग्जीरियस लाइफ, एक लाइफ होती है नॉर्मल लाइफ, एक लाइफ होती है लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस लाइफ के कारक होते हैं शुक्रदेव। तो यहाँ पर अब शुक्रदेव आ गए हैं। और देखिए योग क्या बना हुआ है यहाँ पर। शुक्रदेव आपके कर्म भाव में विराजमान है, यानी कि आपको कर्म से जुड़े हुए फल देंगे। साथ ही आपके गुरुदेव जो विराजमान है वो आपके सुख भाव में विराजमान है। शुक्र की गुरु पर दृष्टि और गुरु की शुक्र पर दृष्टि, वाह कितना सुंदर संयोग बना हुआ है। इसके अलावा देखिए आपका एक योग और बना हुआ है, शनि और शुक्र। शनि और शुक्र मित्र ग्रह है और एक दूसरे का नवम पंचम का संबंध बन रहा है। शुक्र से पंचम बैठे हुए हैं शनि और शनि से नवम बैठे हुए हैं शुक्र। जब भी इन ग्रहों का नवम पंचम का संबंध होता है तो चाहे वो शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, एक दूसरे को पूरा सहयोग करते हैं। यानी कि देखिए कर्म और धन का आपका कितना सुखद संयोग, मतलब कि कहते हैं ना मुँह मांगी मुराद मिल जाना, जैसे ये वो संयोग बना हुआ है। पिछला काफ़ी समय आपने बहुत तंग हाली में गुजारा है। आपकी जो पिछली कुछ ग्रह स्थितियाँ थी तो वो इतनी मतलब दुर्योग जैसा निर्माण कर रही थी। तो इस समय पर जो आप ये देख रहे हैं कि धन और कर्म का, यानी कर्म से आप धन कमाएंगे तो ये सर्वविदित है। बिना कर्महीन इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो लक्ष्मण जी ने ये जो कहा है रामायण की 1 चौपाई में, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, यानी सारे ही पदार्थ इस संसार में मौजूद हैं। कर्महीन नर, यानी जो कर्म नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपके कर्म को विस्तार देने के लिए शुक्रदेव बैठे हुए हैं, वृद्धि देने के लिए। आपके कर्म को लग्जीरियस, यानी कि पिछले कुछ समय से आपको जॉब नहीं मिल रही थी, इस समय पर आपको मुँह मांगी जॉब मिलेगी। जिस जॉब्स में आप रिज्यूम डाल कर तक गए थे वह जॉब आपके पास अब चल कर आएगी। अगर पहले से कहीं रिज्यूम पड़ा हुआ है तो वहाँ से आपके लिए कॉल आ सकती है, ज्वाइनिंग कॉल। अगर आप इससे बेहतर जॉब करना चाहते हैं जो वर्तमान में जॉब कर रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, अनुकूल समय है आपके कार्य को प्रोग्रेस देने के लिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इस समय पर आपकी चमकीली चीज़ों का, गाड़ी वाहन का, लग्जरी चीज़ों का, सौंदर्य प्रसाधन का, रेडीमेड गारमेंट्स का, इन चीज़ों का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो इसमें ज़बरदस्त बूम देखी जा सकती है। बूस्ट करने के लिए ही, आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए ही इस समय जो है शुक्रदेव आए हुए हैं। और कर्म से लाभ में देखिए कहते हैं ना, भाग्य से कर्म, और भाग्य से जब बादल बनकर उठते हैं तो वो कर्म पे गिरते हैं। और क्योंकि आपके देखिए अष्टम में इस समय जो गोचर कर रहे हैं, मंगल देव गोचर कर रहे हैं अपनी स्वराशि में। कितने सारे ग्रह आपके देखिए स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो मंगलवत कार्य करते हैं केतु आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। भाग्य से जो कर्म मिलेगा, कर्म से जो बादल उठेंगे वो यहाँ पर्वत से टकराते हैं।
ये यहाँ पर पर्वत बोला जाता है। इस पर्वत से जब टकराते हैं और इस पर्वत से बादल टकराकर जो बारिश होती है वो सुख में होती है। ये ज्योतिष का एक गूढ़ मंत्र है। तो ये ग्रह स्थितियाँ इस समय पर जो बनी हुई हैं, आप देखिए कितनी गूढ़ स्थितियाँ। सबसे विशाल पर्वत, यानी यहाँ पर ये पर्वत जो जितना विशाल होगा उतनी ज़्यादा ही बादल यहाँ टकराएंगे। यानी कि यहाँ पर सबसे विशाल पर्वत शनि को ही माना जाता है और शनि ही मूल त्रिकोणस्थ स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर यह सुंदर संयोग बना हुआ है। और सुख के घर में देखिए कौन बैठा हुआ है, गुरुदेव। सुख मतलब आप चाहों और से इस समय, यानी पिछला जो समय आपने इतना बुरा निकाला है ना, उसमें ये वृद्धि करने के लिए, मतलब उसकी भरपाई करने के लिए ये समय है। आपके ऐसे सुंदर संयोग बने हुए हैं कि जिनको मतलब शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। ऐसे सुंदर संयोग बने हुए हैं। तो ये जो आपके सुंदर संयोग बने हुए हैं, इनका आप लाभ उठा सकते हैं। इस समय पर अगर आप विदेश से जुड़कर कोई धन वगैरह अर्जन करना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा आपका कोई कार्य है, नौकरी, व्यापार, वीज़ा, तो वो आपका सुचारू रूप से होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके गुरुदेव की राशि बनी हुई है, गुरुदेव की दृष्टि भी इस पर है। तो यानी कि आप विदेशों से धन अर्जन या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे या वीज़ा लगा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा सुंदर संयोग है। तो इस समय पर आप कोर्ट कचहरी में आपका केस फंसा हुआ था, तो ये समय आपका वह केस सॉल्व होने के लिए बहुत अच्छा है। तो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। इस समय पर आपको थोड़ा सा क्या है, वाणी को संयमित रखना है, वाणी को अपनी अनियंत्रित नहीं होने देना है। क्योंकि वाणी जो है आपकी अगर इस समय पर कठोर हो गई तो वो वाद विवाद की स्थिति, देखिए आपका पुराना कोर्ट केस संभल सकता है, लेकिन इस समय पर नवनिर्मित कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस समय पर आप भूमि, भवन, वाहन, देखिए भूमि, भवन, वाहन, ये सारी चीज़ें होने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन इस समय पर अगर आपने शुरुआत कर दी, मान लीजिए जो जैसे कोई आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी देख ली, उसका बयाना वगैरह कर दिया, फिर बेशक उसमें 2 से 4 महीने लग जाए, लेकिन वह चीज़ आप खरीदेंगे ज़रूर। तो इस तरीके की ग्रह स्थितियाँ आपकी हैं। देखिए कर्म होगा आपका, और गुरु किसके कारक हैं? गुरु कारक हैं विस्तार के, कर्म को विस्तार देंगे। यहाँ से केतु भाग्य वृद्धि करेंगे, यानी कि चाहों ओर से आपको धन आगमन, चाहों ओर से धन आगमन होगा आपका। आपके इस समय पर आय के एक से ज़्यादा स्रोत आप बना सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ बिगड़ी हुई नहीं है तो यह समय बहुत ही सुंदर आया हुआ है। जैसा कि मैं आपको हर समय बताती रहती हूँ कि 50% जो होता है आपकी कुंडली आपकी लाइफ पर इफेक्ट डालती है, और 50% जो इफेक्ट होता है वो ग्रह गोचर का होता है। तो 50% ग्रह गोचर तो आपका बहुत अच्छा है। कुंडली अच्छी, गोचर अच्छा, आपका लाभ कितना हुआ? 200%, यानी आप ज़बरदस्त बूम करेंगे। अगर कुंडली खराब, गोचर खराब, दोनों ही खराब अगर, तो आपकी लाइफ का 50% रह गया। अब इस समय पर आपकी लाइफ जो है ढर्रे पर आएगी। अगर आपकी ग्रह स्थितियाँ खराब भी हैं थोड़ी बहुत, तो भी इस समय पर आप नॉर्मल लाइफ, आप थोड़ा बहुत अपनी स्थिति से उबर जाएंगे। तो वैसे मैं आपको हमेशा 2 उपाय सजेस्ट करती रहती हूँ कि देखिए ये आपको नियमित करना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल को देख रहा है वह अपनी लाइफ में दुख का लेश मात्र भी उसकी जीवन में ना आए। तो मैं हमेशा वो आपको उपाय बताती हूँ जो सीधा जड़ पे वार करे और हमेशा के लिए वार करे। तो ये चीज़ भी मैं बताती हूँ। देखिए जब हम भाग्य को बदलने की बात करते हैं, भाग्य से लड़ने की बात करते हैं, तो ये 1-2 दिन का कार्य नहीं होता, ये संयम का कार्य होता है। वैसे अगर आप 1-2 दिन में या जल्दी इसका लाभ चाहते हैं तो आप अपने घर में नवग्रह हवन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करिए, अगर आप हमेशा के लिए लाभ चाहते हैं तो आप बीज मंत्रों का जाप करें या रुद्राक्ष धारण करें। ये मत सोचिएगा कि बीज मंत्र या रुद्राक्ष आपको तुरंत प्रभावी होंगे, लेकिन जब से प्रभावी होंगे तब से निरंतर आपको जिस ग्रह से संबंधित आप जाप कर रहे हैं या जिस ग्रह के आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, आपको हमेशा के लिए लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छा पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको बीज मंत्रों के जाप नियमित 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला आप अपनी सुविधा अनुसार जाप कर सकते हैं। तो मैं आपको जाप बता देती हूँ। जो देखिए मैं हमेशा वही मंत्र आपको बताती हूँ जो बिना ज़्यादा किसी विधि विधान के आराम से आप कर सकें। देखिए सभी लोग पूरे कर्मकांड नहीं कर पाते हैं। तो शनिदेव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, राहु देव के लिए ओम राम राहवे नमः, शुक्र देव के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, और केतु देव के लिए ओम किम केतवे नमः। जो भी ग्रह आपकी गलत स्थिति में हो या दुर्योग बनाकर बैठा हो,
तो उस ग्रह का आप निरंतर जाप अभी से शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? आई थिंक वीडियो बहुत नॉलेजेबल हुआ होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।